हेलो स्टूडेंट्स, हिनाया के हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। ये मेरी पहली वीडियो है और मेरे इस चैनल का प्रयास है कि मैं आप सबको जो ग्रामर से हिंदी व्याकरण से संबंधित जो छोटे छोटे विषय होते हैं उन पर आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाऊँ। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम शुरुआत कर रहे हैं ऐसे टॉपिक से जो हिंदी व्याकरण का सबसे पहला टॉपिक माना जाता है, जिसका नाम है भाषा। किसी भी लैंग्वेज में जब आप ग्रामर सीखना शुरू करते हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ टॉपिक मिलता है लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज़ लैंग्वेज, या इसको हिंदी में हम कहेंगे भाषा। भाषा क्या है, हम शुरुआत यहाँ से करते हैं, चाहे आप 5th लेवल में हो, 6th में हो या 8th तक। नॉर्मली हर एक क्लास में यही टॉपिक सबसे पहले कंसर्न किया जाता है, नाम है भाषा। तो आइए इसको देखते हैं, भाषा क्या होती है, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं, क्या हम परिभाषा दे सकते हैं और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ बुक की, जहाँ पर हम बुक से समझने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर बोला जाता है भाषा। भाषा जो वर्ड बना हुआ है वो संस्कृत से बना हुआ है, संस्कृत की भाष धातु से बना है। तो हम कह सकते हैं भाषा बना है भाष धातु से। भाष मतलब भाषण देना या बोलना। तो बोलना, क्या बोलना भाषा बन गया? नहीं, बोलना तब तक भाषा नहीं है जब तक वो सार्थक ना हो, अर्थात उसका कोई अर्थ ना हो। जैसे पशु पक्षी बोलते हैं, आवाज़ें निकालते हैं तरह तरह की, लेकिन हम उनको सार्थक नहीं कह सकते, तो हम उनके बोलने को भाषा भी नहीं कह सकते। जब तक मनुष्य भी सभी वर्णों को जोड़कर एक सार्थक रूप से कोई बात नहीं बोलता, तब तक हम उसे भाषा नहीं कहेंगे। तो भाषा कैसी होती है? सार्थक होती है भाषा, जिसका कोई अर्थ होता है, जिन शब्दों का, वहीं से वो भाषा मानी जाती है। और हमें भाषा की ज़रूरत ही क्या है? क्या हमारा काम बिना भाषा के नहीं चल सकता? तो नहीं चल सकता। उसका एक प्रॉपर कारण है। क्या कारण है? कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहना होता है उसे, और समाज में इधर उधर अपनी बातों को, अपने विचारों को दूसरों के सामने से प्रकट भी करना होता है और दूसरे के विचारों को उसे ग्रहण भी करना होता है, इसलिए उसे भाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो रही भाषा की आवश्यकता की कारण क्या है, हमें क्यों भाषा की आवश्यकता है। तो हम इसे बुक के अकॉर्डिंग समझेंगे कि जैसे हम सब समाज में रहते हैं, हम सब की अपनी आवश्यकताएं हैं, विचार हैं, भाव हैं, हम निरंतर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और इसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? भाषा की। और भाषा क्या है? वही हमारा साधन है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं, आप चेक देख रहे हो। यहाँ पर एक बच्चा बोल रहा है और टीचर उसे बोल रहा है चुप हो जाओ। इशारा किस चीज़ का कर रहा है? उंगली का। लेकिन उंगली से टीचर इशारा तो कर सकता है कि चुप रहो, लेकिन उसके अंदर अगर मन में कोई बात है तो वो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसके लिए उसे भाषा की आवश्यकता होगी। यहाँ पर गार्ड है, वो ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहा है। इस हरी झंडी दिखाने का मतलब कि ट्रेन चल सकती है, लेकिन अगर वो कुछ और भी कहना चाहता है तो क्या वो उसे केवल हरी झंडी से कह पाएगा? नहीं, इसके लिए उसे इसकी आवश्यकता होगी, भाषा की आवश्यकता होगी। तो ये भी भाषा का ही एक रूप है, लेकिन हम इसे भाषा नहीं कहेंगे, इसे भाषा का केवल एक रूप कहेंगे। और इसे कौन सा रूप कहेंगे? सांकेतिक भाषा। तो भाषा, तो सबसे पहले हमें भाषा क्लियर होना चाहिए। भाषा क्या है? भाषा एक साधन है, वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है। तो एक साधन है भाषा, जिसके द्वारा कोई भी मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है। इसी भाषा के हम 2 या 3 रूप बना सकते हैं। वैसे मुख्य रूप से 2 रूप हैं, लेकिन हम किसी बुक में हम 3 रूप भी पढ़ते हैं। सबसे पहले भाषा आती है सांकेतिक, दूसरा होता है मौखिक, और तीसरा होता है लिखित। ठीक है जी।
सांकेतिक में संकेत दिए जाते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया टीचर ने चुप रहने का इशारा किया, गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, तो वो क्या दिया, उसने संकेत दिए। मौखिक में हम क्या होंगे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अगर सिर्फ आप मेरी ऑडियो सुन रहे हैं तो ये मौखिक है, लेकिन अगर मैं आपको लिख कर भी दिखा रही हूँ तो ये कौन सा रूप है, लिखित रूप है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, छोटा सा है कि अगर हम बोल रहे हैं तो मौखिक भाषा, अगर हम लिख कर कुछ बता रहे हैं तो लिखित भाषा, और अगर हम ना बोल रहे हैं ना लिख रहे हैं और सिर्फ हम इशारों से कुछ कहना चाह रहे हैं तो वो बन जाएगी सांकेतिक भाषा। तो इस तरह से भाषा के 3 रूप माने जाते हैं, लेकिन कई जगह पर 2 रूप भी हैं, बुक्स में 3 भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से सिर्फ ये मौखिक और लिखित 2 ही रूप चलते हैं। कुछ व्याकरण बुक में सांकेतिक भी दिया गया, इसलिए मैंने आपको इसको भी करवा दिया कि सांकेतिक भाषा क्या होती है, जो संकेतों के माध्यम से कही जाती है। मौखिक भाषा में जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो मौखिक का मतलब क्या है, बोलना, और लिखित का मतलब क्या रहा, लिखना। ठीक है, अब बोलने में क्या क्या आता है, मान लीजिए हम भाषण दे रहे हैं, ठीक है, वाद विवाद करते हैं जब हम, या फिर हम किसी से बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो ये क्या चीज़ें, ये भाषा के मौखिक रूप हैं। लेकिन अगर हम उन्हीं चीज़ों को लिखते हैं, मान लीजिए हम लेटर लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, हमने कोई निबंध लिखा है, ठीक है, हमने कोई मैसेज टाइप किया है, तो ये सब किस में आएंगे, ये भाषा के लिखित रूप में आएंगे। अब आपको क्या लगता है कौन सा रूप जो है ज़्यादा टिकाऊ है? अब मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो मैं बोलती रहूँगी, आप सुनते रहेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने आपके बोले हुए को लिख लिया तो ये क्या होगा, ये लिखित रूप बन जाएगा भाषा का। तो यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं कि जो लिखित रूप होता है वो ज़्यादा समय के लिए होता है और मौखिक रूप जो होता है वो कम समय के लिए होता है। तो हाँ जी, भाषा के मौखिक और लिखित रूप को हम समझ चुके हैं। एक बात इसमें और ध्यान रखने वाली आ जाती है कि भाषा का प्रथम रूप क्या होता है, जो स्टार्टिंग होती है वो हमारे मौखिक रूप से होती है और मौखिक के बाद ही हम लिखना शुरू करते हैं। ये बात तो आपने भी देखी होगी, छोटे बच्चे हैं सबसे पहले बोलना शुरू करते हैं और उसके बाद वो लिखना शुरू करते हैं। तो पहला रूप होता है मौखिक और दूसरा रूप होता है लिखित। अब इसके बाद एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है, छोटा क्वेश्चन हो जाता है, बन जाता है कि हमें भाषा के लिखित रूप की आवश्यकता ही क्या है? क्या हम बात मौखिक रूप से तो करते ही हैं, तो हम लिखते क्यों हैं? लिखित रूप की आवश्यकता क्या है? तो लिखित रूप की आवश्यकता पड़ती है अगर हम अपनी बात को कहीं दूर भेजना चाहते हैं, ठीक है, या फिर हम समय के लिए, बाद के लिए किसी बात को रखना चाहते हैं। जैसे आप टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है, तो मौखिक रूप है। लेकिन अगर जब तक हम नोट्स नहीं बनाएंगे, भाषा को लिखेंगे नहीं, लिखित रूप में नहीं रखेंगे, तब तक वो हमारे पास ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी। तो किसी भी ज्ञान को, किसी भी बात को अगर हमें ज़्यादा समय तक रखना है तो हमें उसको लिखित रूप में ही लिखना पड़ेगा। तो ये है मौखिक रूप और ये हुआ लिखित रूप। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसके साथ एक छोटा सा, इसके साथ ही हम इसमें एक टॉपिक और ऐड करना चाह रहे हैं जिसका नाम है बोली। छोटा सा ही टॉपिक है ये, बोली, इसको क्लियर कर लेते हैं। बोली होता क्या है? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। जब किसी भाषा का जो स्थानीय रूप बन जाता है, जैसे हिंदी हम बोलते हैं, लेकिन कुछ जगह पर हम हिंदी के कुछ शब्दों को तोड़ मरोड़ कर अक्षरों की आवाज़ को थोड़ा चेंज करके बोल देते हैं। वो कुछ ही क्षेत्र में, थोड़े से क्षेत्र में बोली जाती है, उसे बोला जाता है बोली। जैसे हरियाणवी है, वो हिंदी का ही एक रूप है, अवधी है, ब्रज है। तो इस तरह से जो भाषाएं सीमित क्षेत्र में बोली जाती हैं, उनका कोई अपना साहित्य बहुत कम होता है, किसी किसी भाषा का तो होता ही नहीं है, कुछ भाषाओं का होता है, तो वो हिंदी से कम है। तो इस तरह से उन सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। हमारी हिंदी की 18 बोलियां हैं, जिनमें से मुख्य है ब्रज, अवधी है, और जो आजकल हम पढ़ते हैं वो खड़ी बोली है। तो इस तरह से हमारी हिंदी की 18 बोलियां हैं जो अलग अलग रूप में अलग अलग जगह पर प्रसारित हैं। तो इस तरह से ये मेरा एक प्रथम प्रयास है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पसंद आया होगा। अगर आपको कोई इसमें त्रुटि लगती है तो कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे इस प्रयास को कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और जो भी इसमें आपको गलती लगती है या आपको लगता है कि ये प्रथम प्रयास कुछ भी कमी इसमें रह गई है तो कमेंट करके प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।